हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल टीवी मोरलिटी। तो आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन के सार को। द्रौपदी महाभारत की वो किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता हो, लेकिन इस युद्ध को जीतने की प्रेरणा देने वाली द्रौपदी ही थी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के लहू से कुरुक्षेत्र में अपनी प्यास बुझाई थी। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। याज्ञसेनी, महाभारती, पांचाली, शैलेंद्री, अवनीसुता ऐसे तमाम नामों से विख्यात थी। आप सबके भी मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। तो बात कुछ इस तरह की है कि एक बार द्रौपदी भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तभी शंकर जी प्रकट हुए। बोले, क्या वर चाहिए? द्रौपदी ने कहा, मुझे पति चाहिए। भगवान शिव बोले, कैसा पति चाहिए? द्रौपदी ने कहा, पहला, बहुत सुंदर और बहुत बलवान हो। दूसरा, बड़ी प्रतिष्ठा हो। तीसरा, बड़ा पराक्रमी हो। चौथा, सत्यवादी होना चाहिए। और पांचवा, बहुत सहज और सरल हो। 5 वरदान भगवान शिव से द्रौपदी ने मांगे। भगवान शिव जी ने कहा कि एक आदमी में ये 5 गुण होना असंभव है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 5 देता हूँ, एक एक गुणों का धनी। इस प्रकार भगवान शिव ने 5 अलग अलग गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को उनके वर के रूप में दिया। नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे। भीम बहुत बलवान थे। और अर्जुन के यश की पताका चारों तरफ लहरा रही थी। अर्जुन यशस्वी थे, धनुर्धर भी थे। और 5 में सबसे सुंदर नकुल थे। और द्रौपदी को चाहिए था कि मुझे सुंदर पति मिले। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति हुए। द्रौपदी का विवाह भले ही अर्जुन से हुआ हो, लेकिन फिर भी वो 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। माता सीता और द्रौपदी एक ही हैं। माता सीता धरती से प्रकट हुई हैं और वहीं दूसरी ओर द्रौपदी आग से। और जो स्त्री आग से प्रकट हुई हो वो सामान्य कैसे हो सकती है? तो आइए जानते हैं कि किस श्राप के कारण द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ था। चरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसका आज भी हम सबके जीवन में काफी महत्व है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। द्वापर युग में पांचाली द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया। आप सबने भी महाभारत के बारे में पढ़ा और सुना जरूर होगा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग महाभारत की सबसे दुखद घटना मानी जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों ने अपनी पत्नी को घृतक्रीड़ा में कौरवों से हार गए थे। और पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और वो भी हार गए। और हार के बाद कौरवों का द्रौपदी पर राज हो गया। जिसके बाद दुर्योधन ने अपने बड़े भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को केसों से खींचकर बीच सभा में ले आए और उनको निर्वस्त्र किया जाए। जब द्रौपदी को केसों से घसीटकर बीच सभा में लाया गया तो उनको यह आभास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि अब संकट बड़ा है। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी
द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए सबके आगे हाथ भी फैलाए, लेकिन सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने द्रौपदी की मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। और इसके साथ ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि मनुष्य का मान और अपमान, पाप और पुण्य उसके कर्मों का ही फल होता है। तो हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप या कर्म किया है जिसके कारण बड़ी सभा में मुझे सबके सामने लज्जित होना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपने सखियों के साथ नदी स्नान करने के लिए जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि नदी में एक संत स्नान कर रहे हैं और संत के अंग वस्त्र नदी के किनारे रखे हुए हैं। और ये देखकर द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया, जिसके बाद द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ मिलकर उस ऋषि के वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के बाद वो अपनी सखियों के साथ अपने महल चली गई। इधर जब संत स्नान करके जल से बाहर आए तो वो अपना वस्त्र न पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। और बहुत खोजबीन करने के बाद जब संत को अपने वस्त्र छिपे हुए मिले, तब संत बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा काम किया है और मेरे वस्त्रों का हरण किया है, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र का हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। फिर भगवान ने द्रौपदी से कहा कि इसी श्राप के कारण उन्हें चीरहरण का अपमान झेलना पड़ रहा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुन ली और द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाते चले गए। इस प्रकार भरी समाज में द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। अक्सर हम सब अपने खराब भाग्य और किस्मत के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे भाग्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, और यदि नहीं तो आज नहीं तो कल हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना तय है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।